प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, कक्षा 7वीं। तो बेटा आप ये देखेंगे, सबसे पहले हमारी वर्कशीट में एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है। तो बेटा मैंने कहा था उसमें हमें जो है स्क्वायर दिया हुआ है, यानी वर्ग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लाइन ऑफ सिमेट्री से हमारा मतलब होता है कि इस जो हमारे पास शेप है इसका हम आधा आधा कैसे कर सकते हैं। तो आप देखोगे इस प्रकार से हम एक तो इसका आधा इस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमें, तो आप देखोगे मुझे एक ये लाइन मिली, ये दिखाई दे रही है बेटा, ये वाली लाइन। तो ये इंडिकेट करती है, ये लाइन को ही हम क्या कह रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं। इधर से भी आप देख सकते हो इस प्रकार से ये, ठीक है। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ बेटा, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक। इसी प्रकार से यदि मैं इसको ऐसे मोड़ता, ऐसे मोड़ते, ठीक है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास इस साइड में मिल जाती है ये, ठीक। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमारे पास एक और ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं। अब इसी स्क्वायर को मैं इस तरह से अगर मैं मोड़ देता हूँ, ठीक, तो आप देखेंगे एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ये वाली भी मिल गई है। अब की बार हमने ऐसे मोड़ा था, अब ये हम इस तरफ से मोड़ेंगे। तो बेटा इस बार हमने इस तरफ से मोड़ दिया है। तो आप देखेंगे, अभी मैं इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास हो जाएंगी। तो बेटा मैंने स्केल की सहायता से ये ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक जो हमारा रेड कलर की एक लाइन ये हो गई, ब्लू कलर में एक लाइन ये हो गई, दो ब्लैक कलर में ये तीन, और एक पेंसिल से चार, यानी चार सिमेट्री ऑफ लाइन जो है हमारे पास, लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई हैं, ठीक है। ये है स्क्वायर के लिए। अब आपकी वर्कशीट में एक पॉइंट आया है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक। ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए इन्होंने देखो इस तरीके से आपको दिखाया हुआ है, ये वाला पॉइंट। क्योंकि आपको पता है जो स्क्वायर है बेटा, उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे ये वाले की पोर्शन की बात करें हम, तो वो इस तरीके से कह रहे हैं रोटेशन का मतलब कि अगर मैं इसको घुमा दूं, ऐसे कर दूं, इस तरीके से घुमा दिया, नेक्स्ट हमने ऐसे घुमा दिया, अगला हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। रोटेशन इस तरह से बोल रहे हैं वो, ये देखिए आप 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, ऐसे हम उसको रोटेट करते गए। तो इन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारे पास चार आए, चार मैंने आपको दिखा दिए कैसे आएंगे। देखो शुरुआत से देख लो, सबसे पहले हम यहाँ से चले 1, फिर हमने ऐसे 2, फिर ये 3, और लास्ट में इस तरीके से हम 4, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारा 4 हो जाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमें मिलता है जहाँ पे चारों पॉइंट, चारों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी। और एक एंगल ऑफ रोटेशन इन्होंने कहा वो कैसे आएगा, 360/4। ये 360 क्यों लिया, क्योंकि बेटा कोई भी हमारे पास सर्कल होता है, आप ये देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल बन गया ये, ठीक है। कभी भी कोई भी सर्कल होता है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री इसलिए लिया। और 4 आउट ऑफ रोटेशन था इसलिए इन्होंने लिया है। तो 90 डिग्री का हमारे पास रोटेशन आ रहा है, ठीक है। रोटेशन जो एंगल है ये 90 डिग्री जो इन्होंने शो किया हुआ है आपको। तो ये था तो स्क्वायर के लिए, ठीक है। अब आपने अल्फ़ाबेट जेड के लिए निकालना है, एस के लिए निकालना है, ई के लिए निकालना है, और सर्कल के लिए निकालना है, ठीक।